अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात, भारत को बताया अमेरिका का सच्चा दोस्त। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को किया कॉल, इसी साल अमेरिका आने का दिया न्योता, मोदी ने भी दिया निमंत्रण। ग्लोबल टेररिज्म के बढ़ते खतरे से लड़ाई में अमेरिका भारत साथ साथ, मोदी और ट्रंप में इस मुद्दे पर भी हुई चर्चा। बातचीत के दौरान अमेरिका भारत के रिश्तों पर हुई चर्चा, आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में पार्टनरशिप बढ़ाने पर भी बातचीत। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा और व्यापार जैसे मसले पर भी हुई चर्चा। पीएम मोदी विश्व के 5वें नेता जिनसे ट्रंप ने अब तक की है बात। यूपी में अखिलेश और राहुल संभालेंगे गठबंधन के चुनाव प्रचार की कमान, 14 रैलियों में एक साथ दिखेंगे दोनों नेता। अखिलेश और राहुल की रैलियों की शुरू हुई तैयारी, अपने लड़के बनाम बाहरी मोदी का होगा नारा। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर हुए शिवपाल यादव, पहले नंबर पर मुलायम को मिली जगह। कौमी एकता दल के अफजाल अंसारी और उनके भाई सिकवतुल्ला बीएसपी में हो सकते हैं शामिल, सूत्रों के हवाले से खबर। जानकारी के मुताबिक सतीश चंद्र मिश्र और अंसारी बंधुओं में बातचीत जारी, मुख्तार अंसारी के बेटे को भी बीएसपी दे सकती है टिकट। यूपी चुनाव में बीजेपी ने जारी की 67 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, स्वामी प्रसाद मौर्य को वडरौना से मिला टिकट। बीजेपी से नाराज हुई अपना दल नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, सूत्रों के मुताबिक यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने नोएडा सीट से भरा पर्चा, कहा मेरे कार पार्टी ने दिया टिकट। पंकज सिंह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस, नामांकन परिसर में 12 से अधिक लोगों को ले जाने का आरोप। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज, बिना अनुमति जुलूस निकालने का आरोप। यूपी के कौशाम्बी में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का बवाल, केशव मौर्य का जमकर विरोध। यूपी के देवरिया में टिकट को लेकर घमासान, नाराज कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम का पुतला, 35 के खिलाफ केस दर्ज। आजमगढ़ में टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी कार्यकर्ताओं का बवाल, पुलिस ने भांजी लाठियां। अखिलेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया झटका, 17 जातियों को एससी में शामिल करने की अधिसूचना पर 9 फरवरी तक रोक। अयोध्या विधानसभा से घोषित बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नाराज कार्यकर्ताओं ने फूंका आला नेताओं का पुतला। यूपी के फतेहपुर में खगा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा पासवान गिरफ्तार, कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने रामपुर से भरा नामांकन का पर्चा, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर साधा निशाना। हरिद्वार में युवक पर हमले को लेकर फकीर बिरादरी का प्रदर्शन, राज्य की कांग्रेस सरकार पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। चुनाव के मद्देनजर अलर्ट, बागपत पुलिस, बदमाशों की खबर मिलते ही पुलिस ने ड्रोन की मदद से चलाया ऑपरेशन। मथुरा में आरएलडी उम्मीदवार के भाई की कार से 1,66,000 रुपए नगद बरामद, चेकिंग के दौरान उड़न दस्ते को मिली कामयाबी। लखीमपुर खीरी में चेकिंग के दौरान एक पिकअप से करीब 2 लाख नगद बरामद, सभी नोट 2,000 रुपए के। आगरा में 8,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, फौजी से जमीन विवाद को खत्म करने के लिए मांगी थी घूस। ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 100 पेटी शराब बरामद, चुनाव में इस्तेमाल के लिए तस्करी की आशंका। पीलीभीत में 35 दिन से गायब प्रेमी जोड़ी का शव मिला, लड़के के घर वालों ने लड़की के परिजनों के खिलाफ दर्ज कराया केस। पंजाब में अकाली दल ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, गरीबों के लिए कई योजनाओं का ऐलान। अकाली दल के घोषणा पत्र में गरीबों के लिए 10 रुपए किलो आटे का वादा, 25 रुपए किलो घी का भी ऐलान। जीतने पर 12वीं कक्षा की छात्राओं को फ्री सिलाई मशीन देगी अकाली दल, फ्री गैस कनेक्शन के भी दिखाए सपने। अकाली दल ने युवाओं से किया 20 लाख नई नौकरियों का वादा, हर शहर में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने का भी ऐलान। पहली बार राजपथ पर उड़ान भरेगा, देश में बना लड़ाकू विमान तेजस, एटीएजी और धनुष का भी दिखेगा दम। 26 जनवरी को मुख्य अतिथि होंगे यूएई के राजकुमार जायद, प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट जाकर किया स्वागत। दिल्ली में जोरों पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां, एनसीसी कैडेट और झांकी कलाकारों से मिले प्रधानमंत्री। राजधानी के बॉर्डर वाले इलाकों में रात भर पुलिस की चेकिंग, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से आने वाली गाड़ियों की तलाशी। खुफिया एजेंसीज ने जताई नाइस जैसे हमले की आशंका, चौका इस्तेमाल कर सकते हैं आतंकी। खुफिया एजेंसीज ने जारी की राजधानी के करीब 40 लोकेशन की लिस्ट। 26 जनवरी के मौके पर जम्मू कश्मीर और पंजाब में बड़ी साजिश की आशंका, खुफिया एजेंसीज ने पुलिस, बीएसएफ और सेना को किया अलर्ट। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक सीमा पर दिखी 50 से 60 आतंकियों की गतिविधि, बीएसएफ ने लॉन्च किया ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी सीमा सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद, कोई भी आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए ऑपरेशन जारी है। गणतंत्र दिवस को लेकर इलाहाबाद पुलिस भी चौकन्नी, रेलवे स्टेशन पर किया गया मॉक ड्रिल। पंजाब के तरन तारण में सरहद के करीब 2 किलो हेरोइन बरामद, पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ ने किया जब्त।
वाराणसी के लंका इलाके में 2 गाड़ियां आग से जलकर हुई खाक। सीएनजी किट वाली गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के बाद हादसा। दोनों गाड़ियों में सवार लोगों की बाल बाल बची जान। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर लगाया पाया काबू। लखीमपुर खीरी में गैस रिफिलिंग के दौरान प्राइवेट स्कूल की वैन में लगी आग, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। हाथरस में मोबाइल के चार्जर में ब्लास्ट से एक युवक की मौत, परिवार में पसरा मातम। दिल्ली के डाबरी में एक शख्स की हत्या का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। तस्वीरों में दिखे कई हमलावर। 22 जनवरी को हुई थी राजू नाम के शख्स की हत्या। अब तक आरोपी फरार, मातम में परिजन। दिल्ली पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। राजधानी और एनसीआर में कई चोरी का आरोप। दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी के पीछे जंगल में मिला एक लड़की का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने एक ठग को गिरफ्तार किया। OLX पर मोबाइल का विज्ञापन देकर करता था ठगी। हाथरस में महिला ने अपने जेठ पर किया धारदार हथियार से हमला और रेप की कोशिश का लगाया आरोप। गया में स्पेशल पुलिस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या, नाराज ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। कोडिया में 3 करोड़ 68 लाख की कीमत का कोबरा के जहर से तैयार ड्रग्स बरामद। DRI ने 2 बांग्लादेशी तस्करों को भी पकड़ा। पटना के सुल्तानगंज थाना इलाके में रावारिस पड़ा बम फटा, हादसे में 2 बच्चे जख्मी। समस्तीपुर में गाड़ियां चुराने वाले 3 बदमाशों को पकड़ा। आरोपियों से चोरी की 3 बाइक भी बरामद। हिसार के जाने माने वकील सुभाष गुप्ता की चाकू मारकर हत्या, नाराज लोगों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ठाणे में युवक ने एक छात्र की हत्या की। अपनी गर्लफ्रेंड और उस छात्र में करीबी से था नाराज, आरोपी की तलाश जारी। ठाणे में फर्जी कागजात तैयार करने वाले गिरोह का खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार। 50,000 फोटो, 10,000 फर्जी आधार, वोटर आई कार्ड बरामद। कोल्हापुर में शाहरुख खान की फिल्म रईस के खिलाफ प्रदर्शन, शिवसेना की यूथ ब्रिगेड ने जलाया पोस्टर। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में शराब के नशे में बार बार स्कूल पहुंचे टीचर पर प्रशासन सख्त सेवा समाप्त करने की तैयारी। फिर सिंघम अंदाज में नजर आई इंदौर पुलिस। बीती रात सड़कों पर निकाला पकड़े गए मोस्ट वांटेड अपराधियों का जुलूस। इंदौर में 2 नाइजीरियाई महिलाएं गिरफ्तार, 1 करोड़ 8 लाख रुपए की ठगी का आरोप। पणजी में जेल के कर्मचारियों पर 45 कैदियों ने किया हमला, भागने के फिराक में थे कैदी। हैदराबाद में पुलिस ने गाड़ियां चुराने वाले गिरोह का खुलासा किया, बड़ी मात्रा में कैश और 5 टू व्हीलर बरामद। भुवनेश्वर में हादसे का शिकार हुई टूरिस्ट बस, 40 यात्री हुए जख्मी। हावड़ा में आपसी विवाद के बाद एक शख्स ने अपनी मां की हत्या की, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। हावड़ा में पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को पकड़ा, आरोपियों से कई हथियार भी बरामद। सिलीगुड़ी में बंद कमरे में एक शख्स की लाश बरामद, उसकी पत्नी और बच्चे भी लापता, जांच में जुटी पुलिस। दक्षिण 24 परगना में छेड़खानी का विरोध करने पर फूटा आरोपियों का गुस्सा, पीड़ित महिला और उसके पति से मारपीट। दक्षिण 24 परगना में झगड़ा सुलझाने की कोशिश में एक शख्स की हत्या, 4 आरोपी हिरासत में, 1 फरार। दिल्ली के मादीपुर इलाके में एक लड़की की दिलेरी से पकड़ा गया चेन स्नैचर, आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज। दिल्ली के टैगोर गार्डन में नाबालिग बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बेचे जाने को लेकर बवाल, पुलिस ने बंद कराई दुकान। नोटबंदी के बाद बने मुख्यमंत्रियों के पैनल ने प्रधानमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। स्मार्टफोन की खरीद पर 1,000 रुपए की सब्सिडी और 50,000 से ज्यादा कैश लेन देन पर टैक्स लगाने का दिया प्रस्ताव। हिरणों के शिकार मामले में सैफ अली खान, तब्बू नीलम की पेशी आज जोधपुर कोर्ट में दर्ज हो सकता है बयान। गणतंत्र दिवस की वजह से सुरक्षा कारणों से सलमान खान को हाजिरी से मिल सकती है मोहलत, 18 साल पहले का है मामला। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में ठंड से थोड़ी राहत, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिनों में बारिश के आसार। सहरसा में दिव्यांग दुल्हन का साहस भरा फैसला, शौचालय नहीं होने की वजह से ससुराल जाने से किया इनकार। मुंबई में प्रीति जिंटा ने रूप मंत्रा का दिवसा हर्बल केयर प्रोडक्ट लॉन्च किया, इस मौके पर नोटबंदी को बताया भविष्य के लिए फायदेमंद। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर प्रीति जिंटा बोली, इसमें महिलाओं के लिए रखा जाए खास ध्यान। दिल्ली के नजफगढ़ में बेटियों की हौसला अफजाई के लिए खास कैंपेन का आयोजन, ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक भी हुई शामिल। T20 सीरीज के पहले मैच के लिए टीम इंडिया की जबरदस्त तैयारी, कानपुर में बनाई रणनीति, कल खेला जाएगा पहला मैच। सीरीज से पहले दहाड़े टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, कहा टेस्ट और वनडे की तरह T20 सीरीज भी जीतेंगे। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लेकर नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से क्रिकेट प्रशासकों का नाम चुनने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 30 तारीख से पहले बताने होंगे BCCI चलाने वाली कमेटी के सदस्यों के नाम।
सेना के जवानों की मदद के लिए अक्षय कुमार बनाएंगे पोर्टल, फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर दी जानकारी। रैपर बादशाह दिल्ली के अस्पताल में हुए भर्ती, सांस लेने में तकलीफ की थी शिकायत। मुंबई में पुलकित सम्राट ने मीडिया कर्मी पर किया हमला, तलाक से जुड़े मामले में सवाल पूछे जाने से थे नाराज।